नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। बिहार का सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है और जिस तरीके से सोमवार शाम को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर अपने सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत एक दूसरे में बंटवारा कर लिया है, उसमें सबसे बड़ा झटका लगा है पशुपतिनाथ पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए गठबंधन के तहत एक भी सीट नहीं दी गई है, जबकि चर्चा इस बात की थी कि राष्ट्रीय लोजपा को बीजेपी नेतृत्व द्वारा एक सीट की पेशकश की गई। लेकिन अब यहां पर जो फॉर्मूला निकलकर सामने आया उसने हर किसी को चौंका दिया और सबसे बड़ा झटका पशुपति पारस को दे दिया, जहां उनके खाते में एक भी सीट नहीं आई। बताते चली कि 2019 के आम चुनावों में लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी, लेकिन उस वक्त पार्टी के प्रमुख और मुखिया रहे रामविलास पासवान का 2020 में जब निधन हुआ तो उनके भाई पशुपति पारस और बेटे चिराग पासवान के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते पशुपति पारस पार्टी से अलग हो गए और अपने साथ 4 सांसद भी ले गए, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय लोजपा के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसमें 5 सांसद थे और चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का नाम रखा रामविलास लोजपा, जबकि वो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद रह गए थे। इस सब के बाद जब 2024 के आम चुनाव आए तो चर्चा थी कि बीजेपी चिराग पासवान को महज एक ही सीट देगी और पशुपति पारस के खाते में ज्यादा सीटें जा सकती है। लेकिन उस सब के बाद चिराग पासवान की मीटिंग हुई बीजेपी आलाकमान से और फिर यह स्पष्ट हुआ कि बीजेपी अब चिराग को 5 सीटें देगी, जबकि पशुपति पारस को 1 सीट। और ये बात जैसे ही पशुपति पारस के कानों तक पहुंची तो वे इस बात से पूरी तरीके से नाखुश नजर आए। लेकिन अब जो फाइनल सूची बीजेपी ने बिहार की तैयार की उसने तो पशुपति पारस और राष्ट्रीय लोजपा को बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया, जहां एनडीए गठबंधन ने उसे एक भी सीट नहीं दी है। इस सब के बाद माना जा रहा है कि पशुपति पारस अब केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देकर एनडीए छोड़ते हुए इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, जहां उन्हें 6 से 8 सीटों का पेशकश की गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।